हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, जिस तरह से आज यहाँ पर धुनी तापने वाले हैं संत, आपके समर्थन में और जो घटना हुई उसके विरोध में, हठ योग आज से शुरुआत, क्या कहना है? देखिए, ये तो साधु संतों की अपनी भाषा है। वो त्याग और तपस्या की भाषा में बोलते हैं। तो आज यहाँ पर पंचाग्नि ताप करके वो अपने विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है। ये आवाज पहुंच क्यों नहीं रही है? इतने दिनों से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही संत समाज यहाँ पर आपको अभी आपने कहा कि पंचाग्नि यहाँ पर ताप कर प्रदर्शन करने वाला, क्या कमी कहाँ है, क्या दिक्कत है? कमी है अहंकार की। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनका अहंकार इस समय बहुत बड़ा हुआ है। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी के लोग भी उनसे कह रहे हैं, तब भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे, जिसको चाहेंगे पीटेंगे। अब उनके ये भाषा निकल करके आ गई है जो उनके अंदर की भाषा है। अब संविधान एक तरफ हो गया है, अब कानून एक तरफ हो गया है, अब उनकी इच्छा ही कानून है, ऐसा वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। और जैसा कि अंदर के लोग हम लोगों को आके बताया, उनका एजेंडा है कि इसकी आवाज़ बंद करो, माने शंकराचार्य जी की आवाज़ बंद करो, ताकि कोई हिंदू, कोई धर्माचारी भविष्य में खड़ा होकर के हमारा विरोध ना कर सके, हमारी गलत चीज़ों को पॉइंट आउट ना कर सके। तो उस स्तर पर वो चले गए हैं कि अब वो हमारी आवाज़ बंद करके एक टेरर पैदा करना चाहते हैं कि जब हमने शंकराचार्य की आवाज़ को दबा दिया तो बाकी लोगों की क्या बिसात है। पीछे हटने वाले नहीं। आप बताओ, हम गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटेंगे तो ये कैसे संभव है? गौ माता की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने प्राण तक गंवाए हैं, तो हम क्यों उसमें पीछे हो जाएं? इसलिए हम तो कदम जो बढ़ाया है, हम अगर कोई देश का नागरिक ये खड़ा होकर के कहे कि हम गलत कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा करना गलत काम है, तो हम विचार करेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं कह, सब कहते हैं गौ रक्षा होनी चाहिए। तो जब ये अच्छा कार्य है तो अच्छे कार्य से पीछे नहीं हटा जाता है, बुरे कार्य से पीछे हटा जाता है। हम गौ रक्षा के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पीछे हट सकते हैं? सवाल ही नहीं है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का पहले इस्तीफा आता है, फिर उसके बाद सस्पेंशन ऑर्डर आता है, ये क्या है? पहले इस्तीफा फिर सस्पेंशन। बात यह है कि इस्तीफा हो गया, अब उससे किरकिरी होने लगी सरकार की, तो अब सस्पेंशन लेटर भेज करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने इनको सस्पेंड किया है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये है मूल बात। जैसे यहाँ पर भटकों को सबको मार करके अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ट्विटर हैंडल पर मौनी अमावस्या की शाम को योगी आदित्यनाथ ने स्वयं लिखा है कि बहुत सकुशल संपन्न हो गया माघ मेला, कोई समस्या नहीं है। तो वो जो उनका वक्तव्य था वो क्या था? यहाँ पर जो घटना थी जिसने पूरे देश को उद्वेलित किया है, उससे वे उद्वेलित नहीं हुए थे, बल्कि इसको घटना ही नहीं समझ रहे थे। तो पहले ही दिन उन्होंने दिखा दिया है कि उनकी क्या संवेदना है और क्या है। उसी तरह से अब जो कुछ भी होगा उसको दूसरे तरह से व्याख्यायित करने की एक नाकाम कोशिश करेंगे, वो कर रहे हैं। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं हिंदुओं को लेकर, सनातन संस्कृति को लेकर, युवाओं को भी कहीं ना कहीं उस पर कहा जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? किसी का बयान आपकी जानकारी में आया? किस बारे में? इस पूरे सनातनी व्यवस्था के बारे में जो आप बैठे हैं उसके बारे में। देखिए, सनातनी व्यवस्था सनातन काल से चली आ रही है, कोई आज की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को आप छोटी व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। आपको इसे अनुसरण करना होगा, अनुकरण करना होगा। इस व्यवस्था को सर्व सामान्य की स्वीकृति पहले से ही प्राप्त है। आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए आपको अभी स्वीकृति की आवश्यकता है, और ये सर्वमान्य व्यवस्थाएं हैं, इसलिए इनके बारे में किसी नई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ये लोक स्वीकार्य व्यवस्थाएं हैं और इन्हें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। स्वामी जी, आप लंबे समय से यहाँ पर बाहर बैठे हैं अपने शिविर के बाहर, अब कई जगह के जो शिविर के टेंट हैं वो भी धीरे धीरे अब कम होने लगे, कब तक जारी रहेगा? देखिए, बात यह है कि माघ मेला तो चल ही रहा है। जब तक माघ है तब तक अगर हम हट जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि ये हट गए। इसलिए अब माघ जब तक है तब तक तो हम ही हैं। माघ के बाद हमने पहले ही कह दिया था, पहले ही दिन, कि अगला माघ आएगा तो फिर हम आएंगे। तो जब तक माघ है तब तक हम यहाँ पर हैं।
और उसके बाद जब दूसरा मांग आएगा तो फिर हम यहाँ पर होंगे, ये चलेगा। जब तक स्वामी जी की मांगे पूरी नहीं होंगी, ये अपनी मांग को रखेंगे और अपना जो विरोध है वो भी जारी रखेंगे। इनका ये कहना है कि मैं पूरे माघ यहाँ बैठूंगा और उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भी मैं आगे भी बैठता रहूंगा यूं। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज।